Hello students, today we are going to do quick revision of Indian economy topic employment and जो इसका डिटेल्ड लेक्चर है वो आपको मेरी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच ए पर्सन अर्न करता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि मैंने अपनी रोजी रोटी कमानी है तो मेरे को उसके मतलब डे टू डे लाइफ के लिए जो भी मेरी ज़रूरतें हैं मैंने जिनको पूरा करना है उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं जॉब करती हूँ एज ए टीचर, ठीक है ना, तो वो वहाँ से मेरे को इनकम आती है। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या हुई? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच ए पर्सन अर्न करता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। क्लियर? तो फिर आप इसके बाद आपके पास आता है कि हु इज वर्कर। वर्कर कौन है? वर्कर जो भी मतलब जो पर्सन अपने देश की मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, और देश की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। वर्कर हु इन्वॉल्व इन ए मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, जिसका कि देश की आपकी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज वर्कर। और वर्कर इसमें आपके पास जो मतलब अर्न कर रहे हैं कोई गैम्बलिंग से, चोरी करके, उनको आप वर्कर नहीं कहोगे। ठीक है, जो इलीगल वे से कोई एक्टिविटी करके अपनी इनकम अर्न कर रहा है दैट इज नॉट वर्कर। ठीक है, वर्कर जिसका कि जो जिसकी एक्टिविटी से आपकी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर? हु इज वर्कर। फिर आपके पास आ रहा है कि लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स में आपके पास लेबर फोर्स में आपके पास आता है जो पीपल वर्किंग है, जो पर्सन वर्किंग है, वर्किंग जो पर्सन काम कर रहे हैं, प्लस सीकिंग फॉर वर्क, और यहाँ काम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ यानी कि अवेलेबल है, अभी उनको काम मिला नहीं है, अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि लेबर फोर्स इंपॉर्टेंट टर्म है। लेबर फोर्स में जो पर्सन वर्किंग, जो पर्सन काम कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को ऐड करके आपके पास लेबर फोर्स मतलब यू कैन काउंट लेबर फोर्स। ठीक है, अब आपके पास टर्म आ रही है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स होता है यानी कि जो आपके पास लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स में आप अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है यानी कि जिनके पास काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको जब माइनस कर दोगे तो आपके पास वर्क फोर्स आएगी। ठीक है, यानी कि लेबर फोर्स में दोनों पर्सन, जो वर्किंग है और जो काम ढूंढ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड भी है, ठीक है ना, दोनों आएंगे। और वर्क फोर्स में जब आप इस लेबर फोर्स में से, इसमें क्योंकि दोनों ऐड है, जब लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पीपल को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास आती है वर्क फोर्स। क्लियर? उसके बाद आपके पास आएगा कि व्हाट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। यू कैन नोट डाउन, ठीक है ना, अपनी पेन और डायरी लेके बैठिए साथ में, तो यू कैन नोट डाउन व्हाट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। क्लियर? फिर आपके पास आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या है? यानी कि ये रेशियो है इज इक्वल टू वर्कफोर्स, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, यानी कि वर्कफोर्स यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, जब आप तो यू कैन कैलकुलेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और एक बात और, इकोनॉमी में जब भी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हाई है तो यानी कि गुड साइन है, अच्छा साइन है कि ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हाई है, अगर ये लो है तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, मीडियम है तो भी एटलीस्ट जो हाई रेशियो इज गुड फॉर, यानी कि इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है। फिर आपके पास नीचे आपकी जो और टर्म्स आ रही है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपको क्लियर, एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वही जो पीपल्स को अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना अपने यहाँ पे एक मल्टीफेसेटेड है, ये अपनी टर्म याद रखनी है, जो एम्प्लॉयमेंट इज मल्टीफेसेटेड, यानी कि कई लोगों को, ठीक है, मतलब
पूरा ईयर्स मतलब हमेशा परमानेंट जॉब पे हैं, कईयों को थोड़ी देर के लिए काम मिलता है, या जो मिल रहा है अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, या जितनी उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट इज मल्टीफिसेटेड। क्लियर। तो आगे हम इसकी जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरी आ रही है आपके पास। इसमें एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरी आ रही है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जिनको यानी कि हम हायर्ड वर्कर है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए जो खुद अपने रिसोर्सेज यानी खुद लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर को यूज करके खुद अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो मैं जैसे घर पे टीच कर रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, उसमें आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि अगर आप डॉक्टर्स हैं या फार्मर्स हैं, ठीक है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी लैंड पे खुद ही अपने रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा आपके पास आ रहा है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब इनको वेजेस दी जाती हैं, यानी कि इन पर्सन्स को हायर्ड किया जाता है काम के लिए, ठीक है, काम के लिए हायर्ड किया जाता है। तो इसमें आपके पास आगे फिर इसकी दो कैटेगरी आती है, रेगुलर वर्कर जिनको को रेगुलर बेस पे काम मिला हुआ है, ठीक है, उनको जॉब सिक्योरिटी है, परमानेंट काम पे है, ठीक है। तो दूसरा आ रहा है कैजुअल वर्कर्स जिनको कभी कभी काम मिल रहा है, मतलब नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी काम मिल रहा है उनको, दैट इज जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ गए, ठीक है। यानी कि इनको डेली बेसिस पे मतलब अपना रेगुलर वर्क, इनका जो काम की नेचर है रेगुलर, हमेशा नहीं, परमानेंट नहीं है इनके पास, कभी मिल गया मतलब कभी कभी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इनकी सैलरी से कम होती है, सिक्योरिटी कम है उनको रेगुलर वर्कर्स को सिक्योरिटी है। क्लियर। ये आपके पास आ गई मतलब एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। फिर आपके पास इसमें आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। पहले हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं आपका एक साथ में इसमें ना लिंक प्रोवाइड करूंगी आपको डिटेल, जिसमें डेटा आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है, यानी कि तो कह रहे हैं कि पहले जेंडर बेस पे मेल कितने वर्कर्स हैं, फीमेल कितने वर्कर्स हैं, ठीक है ना। यानी कि नो डाउट हमने जो इंडिया में अपने एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो यानी कि जो सेल्फ पर्सन है वो मेल फीमेल दोनों एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है कि रूरल, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज भी है। रूरल एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयड है, रूरल एरिया में लोगों के पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एग्रीकल्चर के कारण, ठीक है। और अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम है, वहाँ पे लोग आपके पास ही वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वर्कर्स ज़्यादा है अर्बन एरिया में, ठीक है ना। और रूरल एरिया में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब उसके अकॉर्डिंग टू सेक्टर वाइज, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर बेस हो गया, ये माइनिंग फिशिंग यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके आप कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर में गुड मैन्युफैक्चर की जाती है, फैक्ट्रीज है, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई है, ये सब आपकी सेकेंडरी उसमें आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। फिर इसी के अंदर आपका टर्शरी सेक्टर भी आएगा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जो भी सर्विसेज है वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गई, ठीक है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितने इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी में कितने इन्वॉल्व हैं, टर्शरी सेक्टर में कितने इन्वॉल्व हैं, रूरल का डाटा लग गया, अर्बन का लग गया, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स के साथ मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी। क्लियर। और एक और बात कि आपको डेटा मिलता कहाँ से है, ठीक है। आपको सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, DGE, डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट, ये सारा आपको इसके यहाँ से डेटा प्रोवाइड किया जाता है। एक और बात पीछे अपनी छूट गई कि ये जो आपके पास आप कह रहे हो लेबर फोर्स है, इसमें जो एज है वो 15 to 60 ईयर है, ठीक है। यानी कि 15 से लेके 15 ईयर से लेके 60 ईयर तक, यानी कि जो 15 बिलो जो नीचे हैं बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, या 60 से अबव है, अब उसको लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते। क्लियर, ठीक है। तो फिर आपके पास अभी आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब आ रहा है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या रेगुलर वर्कर हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं कैजुअल वर्कर्स की तरफ, दैट इज कैजुअलाइजेशन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि तो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास ज़्यादातर एग्रीकल्चर है,
सबसिस्टेंस फार्मिंग कर पाते हैं, मार्जिनल फार्मर है, ठीक है ना, उनको स्कोप कम नजर आ रहा है, दैट्स वाई दे आर मूविंग टुवर्ड कैजुअल वर्कर्स हैं। और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इंडस्ट्रीज में, जो लोग रेगुलर वर्कर है इंडस्ट्रीज में डिस्प्लेसमेंट है, जल्दी कई बार मतलब काम से उनको मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं होती, कई बार निकाल भी दिया जाता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। दूसरा इनकी डिमांड भी है, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण कैजुअल वर्क्स की डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, दैट्स वाई कि जो पीपल आर मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर वर्कर से कैजुअलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिर आपके पास आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर होता है, इसमें दो सेक्टर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है फॉर्मल और एक आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल को आप ऑर्गेनाइज्ड भी बोलोगे और इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक गवर्नमेंट का भी है, ये सिर्फ प्राइवेट है। और आपकी निशानी क्या है इसमें, यानी कि इसमें आपके पास मतलब 10 जो हायर कितने करता है एम्प्लॉयड, 10 एंड मोर देन 10, ये लेस देन 10, ठीक है। यानी कि हायर कितने वर्कर करता है, 10 और मोर, ये लेस देन 10 है। इसको आप ऑर्गेनाइज्ड भी है अनऑर्गेनाइज्ड भी है, और ये गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट दोनों का है, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनको जॉब सिक्योरिटी, जो यहाँ पे एम्प्लॉय है उनको जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बेनिफिट है पेंशन वगैरह के, इधर कोई ऐसा उनको सिक्योरिटी नहीं है। प्लस यहाँ पे इनकी ट्रेड यूनियन है, अपने राइट के लिए वो लड़ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू काफ़ी सारे बन जाएंगे। क्लियर। फिर आपके पास आया जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि जो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, पर जितनी जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बट उतनी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हुई, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। और वो ग्रोथ क्यों हुई, ड्यू टू टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड आता है आपका 1950 टू 2010 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसको जॉबलेस ग्रोथ हुई है, यानी जीडीपी नो डाउट इंक्रीज हुई है, बट उस प्रोपोर्शनेट से इनकम अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन वांट्स टू डू वर्क, काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट ही इज अनएबल टू गेट जॉब, उसको काम नहीं मिल पा रहा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो इंडिया में अपने अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज टेम्परेरी है, ठीक है। यानी कि पर्सन को फिर कहते हैं कभी ना कभी कोई टेम्परेरी बेस पे काम मिल जाता है, कभी कोई सीजनल, मतलब जैसे आपके पास इसकी टाइप्स आ रही है, जैसे टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हो। यानी कि डिसगाइज का मतलब क्या हुआ कि जितने आपको पर्सन रिक्वायर्ड थे ना, मतलब उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर मतलब नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन ए वर्क आर ग्रेटर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड, जितने आपको चाहिए थे उससे ज़्यादा वो काम पे लगे हुए हैं। यानी कि अगर आप कुछ पर्सन को आप काम से हटा भी दोगे तो आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, यानी कि लोगों को कुछ देर के लिए मतलब ड्यू टू सीजन अनएम्प्लॉय रहना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी, ठीक है, इन इंडिया। फिर आपके ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को काम मतलब मिल ही नहीं रहा, ओपन, ठीक है। जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है और डिसगाइज दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। वो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ आप उन पर्सन को काउंट करते हो जो मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि इनवॉलंटरी यानी कि वो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल नहीं रहा। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को अपनी मर्जी से फ्री बैठे हैं। वॉलंटरी जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इसमें ऐड नहीं करते, इसमें आपके पास इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को ऐड किया जाएगा। क्लियर। फिर आपके पास आता है कि काजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, बहुत सारे काजेज हैं, ठीक है। पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती, बिकॉज अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है ना, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। क्लियर। तो फिर और मतलब कोई एजुकेशन सिस्टम यानी कि उतना मतलब डिफेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम, यानी कि सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज दे रहा है, वोकेशनलाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, लोग
इमोबिलिटी है, लोग मोबिलिटी ऑफ लेबर्स भी थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है दूसरी जगह काम करना, ठीक है। और भी जो अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है अपनी, ठीक है, और दैट्स वाई जो एग्रीकल्चर भी है प्रॉपर अंडर डेवलप्ड है अभी, ठीक है ना। जॉबलेस ग्रोथ भी है, काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जो प्लानिंग है वो भी प्रॉपर, जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही उसकी। करप्शन है, जो सोर्सेज के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग दी जा रही है, ड्यू टू करप्शन वो वहाँ पे यूज़ ही नहीं होता कई बार, ठीक है ना। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे काज हैं, ठीक है। फिर आपके काज के साथ आपके पास इसके इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है मीन्स आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी का वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहे। अगर आप में हम ह्यूमन बींग है तो जो हमारे रिसोर्सेज, हम भी तो जो हमारे में काम करने की एबिलिटी है, रिसोर्सेज है ना, तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, वेस्ट जा रहे हैं। इकोनॉमिक रीजन हो गया। सोशल कि वही सोशल अनरेस्ट लोगों में आता है, ठीक है ना। नेचुरली फिर लोग गलत कामों की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट है तो वही चोरी डकैती चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है ना। सोशल अनरेस्ट आता है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर भी इंक्रीज होता रहता है। ये सारे इफेक्ट्स हैं सोशल। फिर आगे आपके पास आता है रेमेडी मेजर। जो आपके पास काजेज हैं उसी काजेज को बेस बना के आप उसके प्रति सुझाव दे सकते हो अपने मेजर्स, मतलब क्या क्या उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। सारे आप उसको ही आप उल्टा करके लिख देते हो, जैसे कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। लोगों में एजुकेशन सिस्टम चेंज किया जाना चाहिए, मतलब अप टू डेट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग है रिगार्डिंग जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल के लिए है। ये सारी आपके पास रेमेडियल मेजर आप ऐसे करके लिख सकते हो। फिर आपके पास आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है। गवर्नमेंट ने मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की मनरेगा, ठीक है ना, मनरेगा MGNREAGA यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में स्टार्ट हुआ, इसके अंदर 100 डेज लोगों को एक रोजगार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये गवर्नमेंट कई बार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है, जैसे गवर्नमेंट को अपने हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज हैं गवर्नमेंट्स की, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी करती है, ठीक है ना। तो दूसरा इनडायरेक्ट रोल भी रहता है, क्योंकि जो अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल कहीं और से आएगा, यानी कि दूसरे और लोगों को काम मिला, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होती है। दूसरा गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कि बस शॉर्ट में भी पूछा जाता है SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की, ठीक है। ये आपके पास था क्विक रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।